से बंद गेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। जी जी, बढ़िया, सभी बढ़िया होना। जय हिंद। बिल्कुल मैम। छोटी मैम कहाँ है? छोटी मैम ना बैठी हुई है यही मेरे पैरों में। हाँ हाँ हाँ। जी, हमें दिख रही है मैम। अच्छा, हम दिख, तुम कैसे दिख जाओगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सी गुड मॉर्निंग कर रहे हो तुम? गुड इवनिंग बोलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलो, गुड इवनिंग। इसकी भी गुड इवनिंग करवा देती हूँ, दिखाती हूँ, देखो, आओ 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 आओ। ये तुम्हें पढ़ाने के लिए ना नीचे ही बैठी रहती है, देखो। ये मेरे पैरों में बैठी रहती है कि मैं भी पढ़ाऊंगी मम्मा, मैं भी पढ़ाऊंगी। देखो, उन्हें बोलो बाय कर दो। बाय कैसे करते? हेलो, अच्छा हेलो कर दो। हेलो, हेलो। चलो, अब बहुत हो गया। पढ़ा दो। दिखा दिया, आप पढ़ा दो। चलो, इसका बस चले ना। ये है कि तुम्हें पढ़ाने लग जाए। ये मेरे नीचे यही पैरों में बैठी रहती है, ये बातें सुनती रहती है क्या पढ़ा रही हूँ मैं। देखो, चलो। देखो कितने प्यारे से बच्चे, क्या आपको बोल रहे हैं हेलो कितनी प्यारी सी है? हो, इसलिए नहीं लेती मैं गोदी आपको। ये है। चलो, छोड़ दो, छोड़। अब पढ़ लो। सबका कमेंट जा रहा है। अब पता चल रहा है कि रोने बैठ गई ना तो फिर पढ़ाना भी भारी कर देगी मेरा। पढ़ लो चुपचाप। कहाँ थे हम कल, ये बता दो। स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग करवाने हैं शायद, है ना? यस। तो चलो, अब पढ़ने पे ध्यान दो बिल्कुल। अब इधर उधर की कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांति से पढ़ लो, बिल्कुल। वरना पता चल यार, चल गया ना, रो गई ना अभी तो सब पढ़ाई वढ़ाई छूट जाएगी। चलो इधर देखो फटाफट। वैसे बैठ रहने दो पैरों में। स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट established after independence, established after independence, इंडिपेंडेंस। ठीक। सबसे पहले हमें बात करनी है राउर केला की। किसकी बात करनी है? राउर केला। राउर केला, ध्यान देंगे। राउर केला है कहाँ पर ये जगह? राउर केला,
राउरकेला ये जगह कहाँ है दोस्तों? तो आप बोलोगे मैम ये जगह उड़ीसा में है। पहली बात आप ये याद करो। जब मैं यहीं पे आपको बोलती चलूंगी अच्छा राउरकेला किस स्टेट में है, और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम ये स्थापित हुआ था, तो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हो? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कोई कहे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान ये कब तक हुआ? 1956 से 1961। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ राउरकेला वाला लोह इस्पात उद्योग? तो आप इस देश को बहुत अच्छे से याद रखना। जर्मनी के सहयोग से स्थापित। जर्मनी के सहयोग से स्थापित। जर्मनी के सहयोग से स्थापित, एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, ये आपको याद रखनी है। ये राउरकेला वाला याद हो गया। अब बात करते हैं हम भिलाई की। आगे बात करें भिलाई। आगे बात करते हैं भिलाई। भिलाई, ये भिलाई आपकी कहाँ पर है? भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित हुआ है भी। सेकंड 5 ईयर प्लान। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित हुआ, ये याद रखना। और ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। किसके सहयोग से स्थापित? ये जो लौह इस्पात उद्योग है ये किस? तो सोवियत संघ के। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। ओके, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। अब आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ये कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ये भी सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित हुआ। 5 ईयर प्लान, FYP का मतलब ये किस देश के सहयोग से स्थापित है? बस आप ना सहयोगी देश याद रखना, किस स्टेट में है यह याद रखना, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ ये याद रखना। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, ये बात याद रखेंगे। ब्रिटेन के
के संयोग से स्थापित। स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोकारो। जी, समझ में आया? ये मतलब याद करना है। एक बोकारो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे याद करने हैं जो एग्जामिनर पूछेगा। बोकारो। बोकारो ये है किस स्टेट में बोकारो? तो ये झारखंड स्टेट में है। किस स्टेट में है ये? झारखंड स्टेट में है। ये थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्थापित हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्थापित हुआ है ना। और ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर मतलब आपको सिर्फ किस योजना के अंतर्गत, किस स्टेट में है और किस सहयोगी देश कौन सा है, यही याद रखना है। अदरवाइज इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखने की आवश्यकता है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक, चलिए अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करवा देती हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जी मैम, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? आज आपका ये उद्योग वाला चैप्टर हम फिनिश करवा देंगे, और उद्योग वाले के बाद मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ाऊंगी उसके बाद। जी भाई, ये स्टेट कौन सी 5 ईयर प्लान में, और यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ ने, हाँ रूस को सोवियत संघ के नाम से भी जाना चाहता है ना, तो वही नाम है। जी, उद्योग वाला चैप्टर जब हम खत्म कर लेंगे तो हम उसके बाद आएंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक, जलवायु वाला टॉपिक, परिवहन वाला टॉपिक, जनजाति वाला टॉपिक, जनगणना वाला टॉपिक। अब भी 5 बज रहे हैं। ओ भाई, कहते कहते ये 5 टॉपिक का खत्म ही नहीं होने में आ रहा है। हाँ, अभी भी 5। कल को मैं प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। देखो हमें करने तो है, कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, तो भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ये आज उद्योग वाला मैं खत्म करवा दूंगी। भारत में सर्वप्रथम, आगे बात करते हैं, चलो पढ़ने पे ध्यान दो। भारत में एग्जामिनर ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, भारत में सर्वप्रथम खनिज भारत में सर्वप्रथम खनिज क्या हुआ? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, दूसरी भी दे दो, ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में, ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में, ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया।
1867 में खोदा गया। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया। डिस्कवर्ड इन इंडिया। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया। कहाँ? माकूम, असम। माकूम, असम। और कहाँ? 1867। 1867। और असम का पहला तेल कुआं? असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। 1889 में खोदा गया। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज। द ओल्डेस्ट ऑयल द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया और एशिया। इन इंडिया और एशिया। डिगबोई इन असम। डिगबोई इन असम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद हुआ? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनर बहुत पूछते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया। माकूम, माकूम, माकूम एग्जामिनर पूछ लेता है किस स्टेट में है? असम में है। और असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिगबोई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिगबोई बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब ये डिगबोई पड़ता कहाँ पर है? डोंट डिस्टर्ब अस। आगे बात करते हैं डिगबोई। असम के डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है डिगबोई इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। डिगबोई डिगबोई आपका पड़ता किस जिले में है? डिगबोई इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट in the northern eastern part of in the
नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना। वर्ष 1901 में डिगबोई असम में डिगबोई किस स्टेट में पड़ता है, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को कि असम में पड़ता है। डिगबोई असम में एशिया तथा भारत की एशिया तथा भारत की एशिया तथा भारत की प्रथम प्रथम तेल तेल रिफाइनरी जहां तेल शुद्ध किए जाते हैं, प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई। शुरू की गई नेपानगर, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है ये बात भी कि 1901 में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई। तो ये सन पूछ लिया जाता है, आपको सन याद होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेपानगर नेपानगर कागज उद्योग भी बोल सकते हैं। कागज उद्योग को अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। बाल बाल हाथ में बाल है। ही 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 ही। हाँ हाँ, ओह, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ये नेपानगर कहाँ पर है? एमपी में। ये एमपी में है, तो नेपानगर एमपी कुछ नेपानगर एमपी is famous for its is famous for its newsprint newsprint paper mill। ओके, नेपानगर इज फेमस। नेपानगर जो है ये आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपानगर है किस स्टेट में, तो नेपानगर एमपी में है। किस उद्योग के लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए, या ये कह सकते हैं अखबारी कागज के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए। तो नेपानगर इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट पेपर मिल। यह और जो नेपानगर है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कोई कहने लगे नेपानगर है कहाँ पर, तो एमपी के बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर
जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया, ये याद रखना। यहां तक आया समझ? मैम मैं बुरहानपुर की हूँ कुमकुम। अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप बुरहानपुर की हो तो जी ठीक है, आगे बढ़े। भैया मैं बढ़ा रही हूँ अपने हिसाब से, चल रही है चीजें। प्राकृतिक वनस्पति वाला कल टॉपिक बचेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के सिर्फ 4 टॉपिक बचेंगे, वो भी 4 खत्म ही हो जाएंगे। अब कौन सा मुझे कहीं जाना है। कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इनमें उत्पाद एवं सेवाओं का ऐसा सर्जन किया जाता है कि अपने घर पर ही किया जाता है। वस्तुओं का ऐसा सर्जन या वस्तुओं को अपने घर पर ही बनाना, किसी कारखाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और वस्तुओं का निर्माण कहाँ होगा, अपने घर में होगा, है ना। इनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही किया जाता है। अपने घर में ही किया जाता है। अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। घर में ही होता है। न कि किसी कारखाने में। कुशल कारीगरों द्वारा कुशल कारीगरों द्वारा कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से एवं छोड़, आओ गोदी में लेके पढ़ाती हूँ। रो क्यों रहे हो आप। अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ये याद रखना है। आया समझ? जी। कुटीर उद्योग, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुशल कारीगरों द्वारा कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। समझ आया? कॉटेज इंडस्ट्री इंग्लिश में लिखेंगे। आप मुझे 5 मिनट दो, ये परेशान कर रही है। 5 मिनट रुको, इसके दूसरा इलाज ढूंढते हैं, है ना? ये 5 मिनट दो, मैं नीचे रख रही हूँ माइक, ये थोड़ा परेशान कर रही है। 5 मिनट के बाद मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी।
जी। कहाँ तक कर लिया था? कुटीर कुटीर उद्योग, हाँ यहाँ तक आ गए थे। कॉटेज इंडस्ट्री, बंद 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 करके। कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा बस बातें मत करो। तुम्हें पता है वो रो रही थी बहुत। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इज ए फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, इज ए फॉर्म ऑफ, is a form of unorganized industry in which people are engaged in which people are engaged in craftsmanship, in craftsmanship work such as handicraft, such as handicraft. It accounts for about 40% of it ठीक है। हाँ, it accounts for about, it accounts for about 40% of the total, 40% of the total industrial output in India। अब आती है एक ब्रॉस सिटी। ब्रॉस सिटी, दो ब्रॉस सिटी हैं, ये भी आप याद रखना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको इस टाइम बता रही हूँ। जी। ब्रॉस सिटी, ब्रॉस सिटी। ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी बोल सकते हैं। पीतल नगरी, दिसंबर 2015 में, एक तो उत्तराखंड वाली याद रखनी है। दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में अल्मोड़ा के मरचुला में यूके की प्रथम ब्रॉस सिटी की प्रथम ब्रॉस सिटी, प्रथम ब्रॉस सिटी
स्थापित की गई। स्थापित की गई, ये याद रखना। एक ब्रॉस सिटी और बता दूं, दो ब्रॉस सिटी है। ये मुरादाबाद यूपी वाली है, ये यूपी वाली है। ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये रामगंगा नदी के किनारे है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए, पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम its handicrafts item, its handicraft items items are exported all over the world, all over the world। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ ताले लोक के लिए फेमस है। और भदोई, भदोई, भदोई जो है कालीन उद्योग, कारपेट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कारपेट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। एसआर स्टील लिमिटेड, यहाँ तक ये समझ में आ गया ना? दो ब्रॉस सिटी है, कुछ इनके बारे में समझाना है तो बताओ, या तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। नहीं, पवन मेरे प्यारे भाई ऐसे मत बोला हो, देखो बेबी रो रही है आज, तुम्हें पता है। हिंदी में 40% नहीं लिखवाया तो इंग्लिश की जो है वो अलग है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे। 40% नहीं लिखवाया तो क्या हो गया बेबी? बच्चे पिटाई कर देंगे आपकी, क्या दूंगी इसे पीटो पकड़ के। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बिट्टू। चलो, यहाँ तक लिखा है, बस थोड़ा से बचा है। दो स्लाइड हो रहे हैं आपकी, दो स्लाइड, दो स्लाइड और हो जाएंगी ना तो ये पूरा ही निपट जाएगा, ये उद्योग वाला चैप्टर।
हाँ, इतना डीप क्यों जा रही है, इतना डीप तो पढ़ना है। चलो, पीतल नगरी को ब्रॉस सिटी बोलते हैं अगर आपसे पूछने लगे, क्योंकि आप एसएससी जीडी के हैं, उत्तराखंड का भी पूछ सकता है, तो इसलिए तो लिखवाना पड़ेगा, है ना। तो जी हाँ, तो ब्रॉस सिटी दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में यूके की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई, है ना। यूके की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई। और एक ब्रॉस सिटी ये मुरादाबाद यूपी में किस नदी के किनारे स्थित, रामगंगा नदी के किनारे स्थित, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, ब्रॉस सिटी में पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के शिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलीगढ़ ताले के लिए, भदोई कालीन उद्योग के लिए फेमस है। जी हाँ, आज ये देख लो, ये मैं, हाँ, इसका बर्थडे आने वाला है, इसका बर्थडे में 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के दिन पैदा हो रखी है ये। जी, इसका बर्थडे भी आने वाला है, मेरा 9 अक्टूबर, इसका 2 अक्टूबर, दोनों हम साथ ही साथ हैं, एक ही मंथ के। चलो, कालीन उद्योग हो गया, बस 2 स्लाइड और हैं, अगर ये 2 स्लाइड लिखने देना तो ये टॉपिक ही फिनिश हो जाए। भदोई कालीन उद्योग के लिए। चलो, ये आया। हम्म, आगे बात करते हैं भदोई कालीन उद्योग के लिए। एक आता है एसआर स्टील लिमिटेड। एसआर स्टील लिमिटेड। एसआर स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत जिले में। गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। हजीरा में स्थित है। गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। एक ही याद रखना, एसआर स्टील लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, बोला बोला। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। हजीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। इज लोकेटेड इन गुजरात। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। मुख्यालय मुंबई में। एक इंपॉर्टेंट और है, सलेम स्टील प्लांट। आओ, गोदी लेके पढ़ाती हूँ, आओ। आओ, सलेम स्टील प्लांट। भाई ये सारे ना याद करने हैं,
ये दिमाग में बैठा लो, अपना आप याद करने हैं, है ना। ये मतलब सन पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा। आपको दिमाग में ये याद रखना है कि सलेम स्टील प्लांट 1982, है ना, स्थापित हुआ तमिलनाडु में। 1982 में तमिलनाडु में स्थापित। मतलब ये सन और स्टेट, सन और स्टेट तो बिल्कुल पता होने चाहिए। भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का प्रारंभ, प्रारंभ समझ आया। उत्पादन, उत्पादन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसे गैलरी में ले जाओ, बालकनी। सलेम स्टील प्लांट, गिराना मत है ना। सलेम स्टील प्लांट बड़ा रो के दिखाती है, हंगामा उठा देती है। सलेम स्टील प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु। इन सलेम डिस्ट्रिक्ट। हो गया। कि एस आर कहाँ पर है, ये एस आर याद रखना, सिर्फ ई डबल एस ए आर, एस आर आ जाए तो ये स्टील लिमिटेड, गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में। मतलब एस आर नाम याद रखना, एस आर। सलेम स्टील प्लांट ये तमिलनाडु में है। भारत में स्टेनलेस शीटों का उत्पादन यहीं से प्रारंभ किया गया। सलेम स्टील प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु इन सलेम डिस्ट्रिक्ट। अब आता है इसको, एक इसको है, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। 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 इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये स्टैब्लिश्ड हुई थी 1918 में। सन याद रखना है भैया, सन याद रखना है, फुल फॉर्म दी गई है तो फुल फॉर्म याद रखना है, और स्टेट तो मैंडेटरी है। पश्चिम बंगाल के बनपुर में स्थित। देख लो, मैं तुम्हें अब रोने लगी है, अब ऑफ करती हूँ।
located at Banpur, located at Banpur, West Bengal. Located at oh देखो ऐसे आंसू इतनी तेज कौन रोता है? लोकेटेड एट ठीक है बर्नपुर वेस्ट बंगाल बर्नपुर वेस्ट बंगाल ठीक है एक स्लाइड और रह गई बस जी अब बस कल बढ़ा दूंगी कोई हाँ अब जी ठीक है चलो अब कल पढ़ाएंगे और आपका जल्दी से ये टॉपिक फिनिश करवा देते हैं बस वर्ल्ड ज्योग्राफी तो 10 दिन में निपट जाएगी आपकी वो में हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी 10 दिन तो यानी कि 10-15 दिन और सिलेबस है आपका खत्म हो गया है ठीक है कल पढ़ाऊंगी ये टॉपिक कंप्लीट है बस इसकी एक स्लाइड बची है कल आपका प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी इसलिए मैंने एक टॉपिक पूरा कर दिया हाँ कल प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक होगा स्टेट सब याद कर लेना याद कर लेना पक्का प्रॉमिस बोलो हाँ कल आपका प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक होगा बस हो गया ये पूरा कंप्लीट इसलिए तो मैंने पूरा 1 घंटे क्लास ली है थैंक यू